हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई। हो कि नहीं हो? मस्त हो एकदम। बस ऐसे ही मस्त रहो यार, हंसते रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि भैया हमारी सीरीज बहुत धमाकेदार तरीके से चल रही है और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आप लोगों का ही है यार। तो ऐसे ही बस कनेक्ट रहो और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार फैलाते रहो। लेकिन उसी प्यार के साथ साथ आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, तो स्पीड के साथ अपने को मेहनत करनी है। जितने भी लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं वो डेली कंटिन्यू लेने हैं। तो चले फटाफट से अपनी टैब की स्क्रीन के ऊपर वहां देखते हैं कि आज कौन सा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और कौन सा टॉपिक चलने वाला है जिसमें हम धमाकेदार तरीके से कवर करने वाले हैं। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एक बार कनेक्ट हो जाओ बस जल्दी से। तो अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर अपने वापस से रीकंटिन्यू हो चुके हैं। जो स्टिल थोड़े से डिसबैलेंस चल रहे थे वापस से बैलेंसिंग वे में आ गया है। तो बस एक बार कनेक्शन की देर है, बस कनेक्ट हो जाओ और प्रोसेस को अपन फिर से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कमेंट कर दो साउंड वगैरह का कोई प्रॉब्लम। एक बार मैं यहाँ पर भी चेक करवा लेता हूँ। जल्दी से एक बार चेक कर लो साउंड वगैरह का कोई इशू तो नहीं है। सर एक बार चेक कर लेना ना। साउंडिंग का और नेट कनेक्शन अपना परफेक्ट है। ठीक है, ओके। जल्दी से बता दो बच्चा, क्योंकि यहाँ एकदम सब कुछ परफेक्ट है। जब तक सर के हाथों में है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऑब्वियस ही बात है। आज थोड़ा सा जल्दी लेक्चर आ गया अपना, तो आपको कैमरा थोड़ा सा ब्लरिश भी दिख रहा होगा, आई थिंक सो। मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी मैं कुछ खास कह नहीं सकता यार, मुझे लग रहा है ऐसा। जस्ट वेट अ सेकंड, साफ़ करके देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। जस्ट वेट अ सेकंड। बिल्कुल बच्चा पार्टी, कैमरे की क्लियरिटी आ चुकी है। तो थोड़ा सा लेंस में डस्ट आ गया था, वो थोड़ा साफ़ कर दिया है। ठीक है, अब एकदम विजिबल बढ़िया, एकदम चमाचम गोरे गोरे से लग रहे हैं। चलो स्टार्ट करें भैया। 105 नंबर का क्वेश्चन। और आज कोशिश की लास्ट लेक्चर हो हमारा PYQ का LDAD का, क्योंकि अप्रोक्स शायद सबसे ज़्यादा इसी में 10-11 लेक्चर अपन ने लिए हैं। ठीक है, ओवर करें आज इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कह रहा है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, बेंजल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनॉल। ओके, इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो सब्स्टिट्यूशन में तो पूछा नहीं है, एडिशन में बात हो रही है। एडिशन बेसिक सा मैंने आपको बता रखा है कि यार एडिशन का मतलब है कि आप HCN से रिएक्शन करवा लो। किससे? HCN से। मान लो उसने बोला नहीं है, पर आप एकदम अज्यूम कर लो। तो पहले अपन एक काम करते हैं, बेंजल्डिहाइड भी बना लेते हैं। बेंजल्डिहाइड आपको अच्छे से पता है, लाइक बेंजीन, और ऊपर क्या लगेगा बेटा? C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, और दूसरा कौन है? प्रोपेनॉल, CH3CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CHO। ठीक, कह रहा है बेंजल्डिहाइड लेस रिएक्टिव है और प्रोपेनॉल एक अच्छा रिएक्टिव है। किसके अगेंस्ट? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन भाई HCN से हो रही है। ठीक है, इसकी भी रिएक्शन किससे हो रही है? HCN से। आपको अच्छे से कंपाउंड पता है, साइनोहाइड्रिन बनेगा दोनों केस में, पता है मुझे, बताने की नीड नहीं है। बनेगा दोनों में, मैं ये नहीं कह रहा कि बनेगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन तो दोनों ही दिखाते हैं ना भाई। रिएक्शन तो दोनों ही दिखाते हैं, दोनों ही केस में बन जाएगा कंपाउंड। तो मैं पहले कंपाउंड बना रहा हूँ, दोनों ही केस में बनेगा। ये लो OH, इधर आ जाएगा बेटा CN, और यहाँ आ जाएगा बेटा H। ठीक है, बनेगा दोनों ही केस में। पर बीमारी असली वही है। ये अंकल ऐसा कह रहे हैं कि यार HCN के केस में ना, मतलब बेंजल्डिहाइड के केस में HCN की रिएक्शन थोड़ा देर से होगी या नहीं होगी। सिंपल सा लॉजिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता है साइनाइड जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कहता है यार मुझे मोर पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए मुझे? तो मोर पॉजिटिव चार्ज चाहिए। किसके ऊपर? एट C डबल बॉन्ड O। कह रहा है भाई साहब CO, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज चाहिए। अब आप खुद सोचो, ये जो CHO यानी कि खुद एक एल्डिहाइड जो कंपाउंड है, ये कौन सा इफेक्ट लगाता है बेटा? ये लगाता है -R। दैट मीन्स बेंजीन से क्या खींचेगा? पैसा खींचेगा। बेंजीन से क्या खींचेगा? पैसा। अब आप खुद सोचो, कार्बन के ऊपर मैं इसकी एक बार एक काम करता हूँ, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। आपको तभी समझ में आएगा। एक हटाओ इसको, डबल डबल और डबल, इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ पूरा। ये लो, थोड़ा आपको अच्छे से दिखेगा। तो C यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा? डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बैठा H। आपको अच्छे से पता है कि यार बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है। दैट मीन्स अगर मैं बोलना चाहूँ तो बेटा कुछ ऐसा है कि यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन है कि C पे पॉजिटिव है और O पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब जितना ज़्यादा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, वो उतनी जल्दी क्या करेगा? अटैक करेगा। उतनी ही जल्दी क्या करेगा बेटा? अटैक करेगा।
ठीक है। लेकिन पंगा पता क्या हो गया कि यहाँ जो है वो यहाँ पर इनर साइड से रेजोनेंस बाहर की तरफ निकलता है, कुछ ऐसा प्रेजेंस हो रहा है। अंदर से जो बॉन्ड है वो कहाँ है, बाहर रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से क्या हो रहा है भैया, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज ऑन कार्बन एटम। पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। अब जब पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे किसके अंदर, CH3, बट किसके अंदर, एक तो है CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH। अगर आप यहाँ पर भी देखो, अगर ब्रेक करोगे ना, ये देखो यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई। और प्लस आई जो होता है बहुत ज़्यादा वीक होता है, ये उतना खास नहीं है, ये क्या है, वीक है। अगर मैं प्रियोरिटी की बात करूँ ना, प्रियोरिटी आप किसको दोगे, पहले अपन देंगे रेजो को, रेजो के बाद जाती है किसके पास में, हाइपर, और हाइपर के बाद में जाती है किसके पास में, ये मैं लिख रहा हूँ देखो, हाइपर, और हाइपर के बाद में जाती है इंडक्टिव यानी कि प्लस इफेक्ट, प्लस आई या माइनस आई जो भी है, डजेंट मैटर। कहने का सेंस क्या है कि जितना ज़्यादा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, यानी कि एडिशन जल्दी होगा। लेकिन बेंजल्डिहाइड के केस में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कौन डिक्रीज कर रहा है, रेजोनेंस डिक्रीज कर रहा है। ये प्रियोरिटी ऑर्डर तो मैंने लिखवा दिया, लेकिन किसका, स्टेबिलिटी का। ये तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ना भैया, और मुझे तो स्टेबिलिटी नहीं चाहिए ना भाई। स्टेबल ही अगर हो गया मॉलिक्यूल तो न्यूक्लियोफाइल क्यों आएगा, टाइम पास करना थोड़ी आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक यही है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। हेंस सिंपल सा एक लॉजिक है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी वो जल्दी से पॉसिबल नहीं होगी, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, बल्कि ग्रुप। बेंजीन एक बल्कि ग्रुप है, जिसकी वजह से इसके ऊपर किसका इम्पैक्ट, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है वो थोड़ा रुक के करेगा। लेकिन जहाँ एथेनॉल या फिर प्रोपेनॉल है वहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स लगे हुए हैं। एक है बेंजीन बल्कि ग्रुप और एक है मेरा एथेन। ये एथेन ही तो है एक तरीके से। तो एल्डिहाइड के ऊपर एक एथेन है और एल्डिहाइड के ऊपर एक बेंजीन है। बल्कि ग्रुप कौन सा, बेंजीन, तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ऐसा हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा हो चुका है, बहुत सिंपल था, कन्वर्ट कर लेना। मैंने आपको प्रॉपर प्रोसेस समझा दिया और फाइनल स्टेप में अभी जस्ट एक आध सेकंड पहले ही मैंने आपको बताया। ठीक, नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस होता है। क्या होता है बेटा, रेजोनेंस होता है। क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से जो मेरा कार्बोक्सिल ग्रुप है या कार्बोक्सिलेट है, कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो कैसा हो जाता है बेटा, स्टेबल। कैसा हो जाता है, स्टेबल। तो वहाँ पर हमारे पास जो CO ग्रुप है उसको रिएक्शन करने की नीड नहीं होती है। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ यार, कल के लेक्चर में आया भी हुआ है। आई थिंक कल के लेक्चर का शायद फर्स्ट ही क्वेश्चन है। जस्ट वेट, कल के लेक्चर का आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा 93। फर्स्ट नहीं था, थर्ड था। फर्स्ट नहीं था, थर्ड था। क्वेश्चन नंबर 93। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वहाँ से कर सकते हो, कोई मना नहीं है। नेक्स्ट इज 4-नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। अरे यार ये तो बहुत ईजी है। ये फर्स्ट था, अब मैं थर्ड कर रहा हूँ, यहीं कर रहा हूँ, ये थर्ड है। कौन से की बात कर रहा है, एक तो 4 पे बेंजोइक है, ये लो, बेंजोइक नहीं मतलब नाइट्रो है। ये मेरा फोर्थ है NO2 और इसके ऊपर कौन है, COOH। एक मेंबर ये है और दूसरे मेंबर हमारे पास कुछ ऐसे हैं, COOH। कह रहा है ये वाला ज़्यादा एसिडिक है, ये वाला ज़्यादा एसिडिक है। क्यों यार, लॉजिक सिंपल सा है। ये जो नीचे आपको अंकल दिख रहे हैं ना, कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, -R। और अपने को अच्छे से पता है -R या फिर माइनस का आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के। ये हमने सीख रखा है, जितना ज़्यादा -R लगाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। लेकिन बेंजोइक एसिड में ऐसा कहीं पर भी मुझे -R नहीं दिख रहा है। दूसरा लॉजिक मैंने आपको ये भी सिखा रखा है कि बेटा कॉन्जुगेटेड बेस को देख लिया करो। कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज़्यादा स्टेबल या इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा, उस अंकल का एसिडिक नेचर भी उतना ज़्यादा। अब आप कॉन्जुगेटेड बेस कैसे बनाओगे ये भी आपको अच्छे से पता है। ये लो भैया बना लो ना यार, आराम से बना सकते हो। कॉन्जुगेटेड बेस कैसे बनाओगे, आप कहोगे ये लो सर, ऊपर से सिर्फ हाइड्रोजन ही तो हटाना है, COO NO2। ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर है बेटा COO-। दोनों में से अभी भी ज़्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबल अभी भी फर्स्ट वाला ही ज़्यादा स्टेबल है। तो जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना यार,
उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए माइनस आई इफेक्ट चाहिए, जो कि नीचे है पैरा पे, और परफेक्ट जगह लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा लॉजिक था। जितना ज़्यादा माइनस आर, जितना ज़्यादा माइनस आई, दैट मीन्स उसका एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा। या फिर अगर कोई कॉन्जुगेटेड बेस ज़्यादा स्टेबल होगा तो भी उसका जो क्या बोलते हैं अपन, हाँ, कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर होगा। तो ये 105 मेरा खत्म हो चुका है। आसान आसान से क्वेश्चन थे। अब थोड़े से कमेंट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। सही है, सही है। अच्छा, सही किया, कोई दिक्कत नहीं है। यस, नेक्स्ट इज 106। चलो देखते हैं। विच एसिड ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गर? कौन ज़्यादा मजबूत है और कौन वीक है? यार अगेन देखो, इस मॉलिक्यूल को अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ एक क्या लग रहा है, माइनस आई। अभी सिखाया था, आंसर तो यही आएगा। अभी सिखाया था, माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा। लेकिन यहाँ माइनस आई नहीं है, इधर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो प्लस आई है। तो थोड़ा ध्यान रख के अपने को काम करना है। पहला हो गया। सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट्स। मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ यार ट्विस्टिंग चल रही है। मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, आपको लर्न करवा चुका हूँ, टीच करवा चुका हूँ कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर बनाता है। क्या बनाता है? इट फॉर्म डाइमर। और डाइमर जब जब बनता है वहाँ पे एच बॉन्डिंग पावरफुल होती है। तो सिंपल सा लॉजिक है भैया, 3 उसके बाद 1 और फिर आएगा 2। 1 का मतलब एल्कोहल, ये एल्कोहल है, एल्कोहल। ये 2 मतलब एल्डिहाइड, और 3 यानी कि एसिड। 3 का मतलब क्या है? एसिड है। ये 3 आदमी है, ठीक है। तो ये भी हो गया। पता है, ये चीज़ें हमारी सीखी हुई है, 1-1 सेकंड के क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट इज गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन। भाई इतनी बार आया जिसकी हद नहीं है, और गंदी आदत हो गई है इसकी एग्जामिनर की। एल्डिहाइड मतलब टॉलेंस डाल दो, देगा। एसिटोफिनोन में टॉलेंस डालो, नहीं देगा, ये भी मैं जानता हूँ, नहीं देगा। बेंजल्डिहाइड में NaOH+I2 यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट, नहीं देगा। लॉजिक है यार हमारे पास। और यहाँ डालो NaOH+I2, ये अंकल आराम से दे देंगे। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि आपको जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH3CO मॉलिक्यूल। हो गया काम। कितने आसान से क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है यार, कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड है, बिल्कुल सही है। मेरे कहने से पहले तुम लोग कर रहे हो यार, और क्या चाहिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन थे ना, इसीलिए। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड। अच्छा जी, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनैल, ओके, और ब्यूटेनॉन, मतलब 2 कीटोन है और 2 एल्डिहाइड है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन है ना सेकंड ग्रेड में आ चुका है, ये वाला, ये जो क्वेश्चन है ये बेटा सेकंड ग्रेड में आया है। किस में आया? सेकंड ग्रेड। अगर तुम लोगों ने कर दिया, इसका मतलब भाई तुम एलिजिबल हो सेकंड ग्रेड का पेपर देने के लिए, यानी कि टीजीटी फैकल्टी तुम बन सकते हो बैठे बैठे टीजीटी की फैकल्टी बन सकते हो। कमेंट में चेक कर रहा हूँ मैं, कमेंट्स चेक कर रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ तुम लोगों को, तुम बैठे टीजीटी की फैकल्टी बन जाओगे बिना कुछ करे। आंसर बताओ मुझे बस, आंसर। मैं एक काम करता हूँ, इतने थीम वगैरह चेंज कर लेता हूँ यार, आँखों में थोड़ा सा ब्लरिश फील हो रहा है मेरे को भी यार। इस पेज का कलर चेंज करते हैं, बहुत मतलब माथा बॉडी करवा दी इसने यार, नहीं चाहिए। ट्रांसपेरेंट अपना यही अच्छा है यार, यही अच्छा है। कितना सुंदर लग रहा है, प्यारा। और मैं यहाँ से इतने चेंज कर देता हूँ टेम्पलेट्स। डॉटेड हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डॉटेड, ज़्यादा कुछ है नहीं। स्क्वायर लें, स्क्वायर थोड़ा अच्छा लग रहा था, वाइटिश में थोड़ा स्क्वायर अच्छा लगता है। नहीं, ये लो, थोड़े से बड़े बॉक्सेस हमने यूज़ कर लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर अगर कर लिया सेकंड ग्रेड वाले, तुम बन सकते हो टीचर। चलो भैया, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक अंकल ने क्या दिया है भैया, हाँ सर, इसमें कौन सा बताया भाई? एथेनॉल, अच्छा जी, सबसे ज़्यादा। उसके बाद प्रोपेनॉल, ठीक है, फिर प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। वाह यार, भाई मान गए यार तुम लोगों को। अबे सेकंड ग्रेड की टीचर बन गए भाई तुम बैठे बैठाए। सही है एकदम आंसर। अब मैं ऐसा कैसे बोल रहा हूँ उसका भी लॉजिक बताते हो, क्यों टेंशन लेते हो, आप बैठे हो ना। देखो सिंपल है, आपको एक चीज़ तो अच्छे से पता है, ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार आया है, और मैंने आपको सिखाया है कि बेटा जब भी ये इस तरीके की पूछता है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सोच लो किससे रिएक्शन करवानी है, HCN से करवानी है। किससे? HCN। अब जितना बल्कि ग्रुप होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बल्कि, इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ, बल्कि ग्रुप है
बल्कि ग्रुप है तो वहाँ पर NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम होगी या नहीं होगी, अगर बल्कि ग्रुप है तो। ठीक है, पहला, या जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई जितना ज़्यादा लगाओगे तो भी वहाँ पर NAR सबसे कम होगी। अब एक चीज़ हम लोग अच्छे से जानते हैं कि भैया एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि एल्डिहाइड के ऊपर जो NAR है वो कीटोन के रेस्पेक्ट में जल्दी होगी NAR। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि यहाँ पर लेस स्टेरिक होता है, लेस स्टेरिक है, और यहाँ पर क्या है, मोर स्टेरिक है या लार्जर स्टेरिक है। ये अपने को पता है ना, ये चीज़ें पता है ना, ये वाली चीज़ें अपने को, तो बस तो फिर हो गया काम। अब आपको पता है कि यार एल्डिहाइड पहले आ रहा है तो एल्डिहाइड में वो ग्रुप देखो जो छोटा है, सिंपल सा लॉजिक। तो आपका आंसर एकदम परफेक्ट वे में आएगा एथेनॉल, क्योंकि सबसे छोटा ग्रुप है। उसके बाद प्रोपेनॉल, उसके बाद में अब थोड़े से बड़े ग्रुप, क्योंकि मजबूरी है मुझे कीटोन लेना, तो कीटोन का भी छोटा आदमी कौन, प्रोपेनॉन, और लास्ट में कौन आएगा बेटा, ब्यूटेनॉन। ये लो खत्म, जय सिया राम, हो गया। नेक्स्ट है 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड, और 3-4 पे डाई नाइट्रो बेंजोइक और 4 मेथॉक्सी बेंजोइक। होए डर गया मैं तो। एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, अब मैं समझ गया, अब नहीं डर रहे। एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, यस एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। देख रहा हूँ आता है यार, ओबीएस सी बात है। ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है, अगर मैं आइडिया लगाऊँ यार, सेकंड ग्रेड का तो वो मुझे याद है। ये यार एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आई थिंक EMRS AWS शायद EMRS में था, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है EMRS में था। एकलव्य वाला स्कूल होता है उसके अंदर आता है ये वाला। अगेन तुम फैकल्टी बन जाओगे अगर इसका करेक्ट आंसर दे दिया तो। बहुत सारी हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी मैं, बैठे बैठा तुम लोगों की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ एकदम चकास मस्त तरीके से। चलो आंसर, क्योंकि स्ट्रक्चर तुम लोगों ने बना ली होगी मुझे पता है, और नाम पढ़ते ही अपन बता देंगे। देखो मैं हिंट देता हूँ, ठीक है। मेथॉक्सी वर्ड जो होता है ये लगाता है +I या फिर +R, सिंपल सा ध्यान रखना। डाई दो नाइट्रो लग रहे हैं, दैट मीन्स -R लगेगा, और साथ में -I भी लगेगा, 2 आदमी है। नाइट्रो अंकल हैं, सिंपल सा, या तो ये -R लगाएगा या फिर क्या लगाएगा -I, और इस वाले के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी का मतलब ना तो यहाँ -R है ना यहाँ पे -I है, कुछ भी नहीं है। अब मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली किसके या तो -I या फिर -R। अब आंसर दिखाओ तो मुझे क्या बोल रहे हो। पहले तुम लोगों ने बोला डाइनाइट्रो, ठीक है, उसके बाद तुमने बोला सिंगल नाइट्रो, बहुत बढ़िया, फिर बेंजोइक, और लास्ट में मेथॉक्सी। अरे हो तो रहा है, बहुत बढ़िया यार, अच्छा कर रहे हो, गलत नहीं है भाई, एकदम परफेक्ट बताया। क्या लग गया तुम लोगों ने बोला साहब इसमें, एक मिनट मैं यहाँ पे B लिख देता हूँ, B। तुम लोगों ने कहा सर 4 मेथॉक्सी, ठीक है, और उसके बाद में क्या है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसके बाद में यही है ना, अरे पपुलू ये तो सबसे लास्ट में आएगा, मैं उल्टा लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं चेंज करता हूँ, ये लो मैं उल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे लास्ट में ये वाला जाएगा, इसके बाद में कौन आएगा, बेंजोइक आएगा, बेंजोइक एसिड, ठीक। इससे ज़्यादा जिसके पास एक नाइट्रो होगा, अरे वो कहाँ यार, एरो उल्टा लगा दिया भाई, एरो उल्टा लगा दिया, कुछ ऐसा यहाँ। अब क्या आएगा यहाँ पे 3 नहीं, एक बेंजोइक कौन है, ये रहा 4 वाला 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। 4 के बाद में अब इससे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा है वो यही है, 3-4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। रीज़न आपको मैंने पहले ही बता दिया, जितना ज़्यादा -R उतना ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर, और जितना कम -R उसका एसिडिक नेचर उतना कम, ठीक है भाई, कर लिया ये वाला तो तुम लोगों ने। चलो अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 108 वाला। कह रहा है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगोस फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। अगर याद हो ना, ये उसमें आ चुका है एक बार असर्शन रीजन में, ठीक है। लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि आप लोगों को पता है पहले से ही, बताने की नीड है नहीं, और अगर नीड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है तुम लोग ही मुझे बताओगे यार, एक बार बता दो मुझे, जल्दी से बता दो, देखते हैं कितनों का आंसर करेक्ट आता। कर दिया टाइप, जल्दी बता दो, जल्दी से बताओ यार, क्योंकि अब सिर्फ 12 क्वेश्चन दूर है हम लोग, और PYQ खत्म, एकदम रॉकेट की तरह उड़ के जाएंगे अपन, रॉकेट की तरह। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो अभी आप लोगों को बताया था, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, ये जो अंकल हैं कौन सा इफेक्ट लगाते हैं, -R, जिसकी वजह से
बेंजीन में, कहाँ पे, बेंजीन में बेटा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है कम। कहाँ पर, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। और एफसीआर का मतलब क्या हुआ, देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कम, या मैं ऐसा बोल दूं, और पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल, पॉजिटिव चार्ज क्या जाता है वहां पे प्रेजेंट हो जाता है। अच्छा जी, अब एक सिंपल सा केस है कि एफसीआर जो होता है ये किसको जनरेट करता है यार, ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बहन जी के ऊपर कहाँ अटैक करता है, या तो अटैक करता है बेटा ऑर्थो पे, या फिर अटैक करता है कहाँ पे, पैरा पे। ये तो मैंने लिख दिया अटैक, यहाँ अटैच, यहाँ पे अटैच होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तो यार यहाँ पे पॉजिटिव है और इलेक्ट्रोफाइल के पास खुद के पास भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये अटैच नहीं होगा, अटैच नहीं होगा। तो सिंपल सा लॉजिक क्या बोलेंगे अपन कि भैया कि इन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिस्ट -R चार्ज या फिर डूइंग अ -R चार्ज ऑन बेंजीन रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, हेंस दे डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। अब अपन क्या बोलेंगे कि भैया कि एफसीआर, अकॉर्डिंग टू एफसीआर रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल विल बी जनरेटेड एंड इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन या अटैच ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इन दिस केस दैट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू लेस या ज़्यादा बेटर अपन ये बोल दें कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि फिडेल क्राफ्ट के पास भी और उसके पास भी है। अगर इतनी लंबी चौड़ी महाभारत नहीं लिखनी, सिंपल सा लॉजिक बताओ कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या लगाता है, -R, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है जिसकी वजह से एफसीआर कंसिस्ट नहीं करता। सिंपल सा लॉजिक, सबसे छोटा, शॉर्ट एंड स्वीट में बता दिया मैंने तुम लोगों को। पहले लेंथ है भाई, प्रॉपर अगर बताना तो आप बता सकते हो, कोई मना नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट एंड स्वीट में बताना है तो मैंने आपका उसका भी एक सिंगल लाइन में आंसर दे दिया, -R बताओ और खेल खत्म करो। नेक्स्ट, pKa वैल्यू ऑफ 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज लोअर देन बेंजोइक एसिड। अब कुछ सोचेंगे, कुछ रिलेट करेंगे कि pKa ही तो pH वैल्यू है या फिर एसिडिक कैरेक्टर है। भाई है पर थोड़ा सा उल्टा है, ये ध्यान रख लेना। हमेशा एक चीज नोटिस करना कि P ऑफ Ka इज इनवर्सली होता है किसके, 1 में एसिडिक स्ट्रेंथ के, किसके होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 में pH वैल्यू, जितना ज़्यादा P ऑफ Ka होगा उतना ही कम एसिडिक स्ट्रेंथ, और जितना कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा उसका pH भी उतना ही कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, उसका pH भी उतना कम होगा। या फिर मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ K ऑफ A। ठीक है, अब ये आयनाइजेशन कांस्टेंट होते हैं, इनको मत समझो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि P ऑफ Ka का फॉर्मूला होता है माइनस का log ऑफ H+। अब उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है इधर। अब मैं तुम्हें लॉजिक समझाता हूँ। जब भी pKa का क्वेश्चन आएगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे नॉर्मल एसिडिक नेचर की तरह। कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल एसिडिक नेचर। तो एक काम करते हैं, देखो मुझे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, आप कहोगे सर एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा है, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। सर इसके अंदर ना, इसके अंदर अपने पास में ज़्यादा है एसिडिक स्ट्रेंथ किससे, बेंजोइक एसिड से। क्या है, बेंजोइक एसिड, ये तो मुझे पता ही है क्योंकि ऊपर लग रहा -R इफेक्ट, सिंपल सी बात है। अब एक चीज़ बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ और pKa एक दूसरे के क्या इन्वर्सली, तो मैं ऐसा बोल दूं कि P ऑफ Ka क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड का हो जाएगा ज़्यादा, बेंजोइक का ज़्यादा, और 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड का क्या हो जाएगा, कम। ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो आप जर्नली इसको करो किससे, एसिडिक स्ट्रेंथ से। अगर आपको वो डायरेक्टली निकालना आती है परेशान मत हो, आप डायरेक्टली वो निकालो और सॉल्व करो। ठीक है, लॉजिक थोड़े थोड़े से हैं तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा टेंशन लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि नीडेड है यार। यस, ये लो बना दिया हम लोगों ने, थोड़ा बहुत जितना भी है, पर इतना भी नहीं चलेगा, अब चलेगा। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट 109, इसको करेंगे। पहली रिएक्शन HVZ हेल-वोलार्ड जेलिंस्की। हेल-वोलार्ड क्या होती है बताओ, मैं नहीं बता रहा, बताओ HVZ क्या होता है, HVZ क्या होता है, जल्दी से मुझे बता दो। HVZ HVZ जल्दी जल्दी बताओ यार, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। मैं इतने रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं बाद में प्रॉपर वे में बताऊँगा। फिर मैं पहले एक काम करता हूँ, रिएक्शन लिख देता हूँ, शायद किसी को रिएक्शन देख के कुछ याद आ जाए, शायद किसी को रिएक्शन देख के कुछ याद आ जाए। ल ल ल ल ल टन 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 टन, खत्म मेरी रिएक्शन। तो भैया तुम्हारा देखें आ चुका है, यस बहुत बढ़िया। कि सर अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर यानी कि अल्फा कार्बन के ऊपर ये रिएक्शन फॉलो होती है रेड फॉस्फोरस और Cl2 में।
ठीक है। एक चीज़ नोटिस करोगे, मैंने आपको रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 का सेंस बेटा इससे भी बताया था, PCl3 और PCl5 से। लेकिन ये बेटा तब होता है जब हमारे पास क्या बैठी हो, दारू बैठी हो, तब तो ये रिएक्शन होगी और बनेगा एल्काइल हैलाइड। क्या बनता है बेटा? एल्काइल हैलाइड बनता है। लेकिन अगर यहां पर बेटा बिठा दिया ना कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2, तो इसका कतई मतलब PCl3 और PCl5 नहीं होता है, नहीं होता है। कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? ये हो जाएगी HVZ और यहां पर रिएक्शन होगी। यहां एल्काइल हैलाइड नहीं बनाना है, AH नहीं बनाना है, इस बार ध्यान रख लेना। रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 है, साथ में दारू है, तो रिएक्शन आप करवा सकते हो PCl3 PCl5 मानकर, अदरवाइज नहीं करवाओगे, HVZ करवाओगे। तो HVZ में अल्फा कार्बन होना चाहिए और इसका H और यहां से एक Cl, क्या निकल गया बेटा? HCl। अब बस दूसरा वाला Cl इधर अटैच करवा दो, खेल खत्म, पैसा हजम। ऐसे काम करना है अपने को। ये हो गया HVZ। नेक्स्ट आती है डी कार्बोक्सिलेशन। भाई नहीं करवाऊंगा, कल सोडा लाइम वगैरह शायद 2-3 बार आया था, मैं वो दिखाऊंगा। हम रिएक्शन वही दिखा देंगे ना, सोडा लाइम वाली। रुको, अरे वाह, मैं तो भूल ही गया था, ये HVZ पहले भी आ चुका है बेशरम। भाई क्वेश्चन नंबर 98 और 100 यार ध्यान नहीं दिया मैंने, चलो अब कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 98 है ये वाला, तो ये भी एक तरीके से हो चुका है। मैंने आपको ओरली बता दिया, सोडा लाइम वाला रिएक्शन है तो कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या हुआ सर, आया है क्या कोई? है ठीक है, लेक्चर के लिए बोल दो, लेक्चर ले रहे हैं अभी, थोड़ा सा बिजी है ना। ठीक, चलो देखो 110 करते हैं। कह रहा है राइट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, अरे यार डी कार्बोक्सिलेशन, जस्ट अब ये भी किया। कौन सी रिएक्शन है? डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। वहाँ नहीं किया तो चलो इधर ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो, मैं पेन चेंज करता हूँ और ये लो, यहाँ से कंप्लीट मॉलिक्यूल हो जाएगा रिलीज और सादा बन जाएगी मेरी बेंजीन। ये लो, ये बन गई बेंजीन, ये बनेगा, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। हो गया ख़त्म। नेक्स्ट इज ठीक है, डिस्टिंग्विश करना है बेंजोइक एसिड में और फिनॉल में, ये भी हो चुका है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। हमने क्या किया था, इसका करवाया था FeCl3 से, FeCl3 पॉजिटिव टेस्ट क्योंकि वायलेट कलर। लेकिन ये वाले जो महाराज हैं, ये FeCl3 के साथ कोई भी टेस्ट नहीं देते, पहला तरीका। आपके पास दूसरा तरीका भी है, दूसरी चॉइस भी है, हम कभी मना नहीं करते, जो उस टाइम याद आ जाए आप वो लगा सकते हो। NaHCO3 ये टेस्ट देगा ही नहीं, लेकिन बेंजोइक एसिड कहता है NaHCO3 के साथ हमारा गहरा रिश्ता है, हम तो टेस्ट देंगे। तो जो एट ए टाइम आपको याद आ जाए वो बेटर है, अदरवाइज आप उसको छोड़ सकते हो, बाकियों को आप स्किप कर सकते हो, कोई भी मना नहीं है। नेक्स्ट 111, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप से ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे। एसिटोफिनोन से बेंजोइक एसिड, ठीक है, पहले एसिटोफिनोन बना लेते हैं। बेंजीन के ऊपर है COCH3, अरे वाह, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? बेंजोइक एसिड में। तुम लोग बताओ, मैं तो स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ, बताओ तुम लोग, मैं दूसरा यहाँ लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी बताओ यार, ऐसे थोड़ी। एथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH, और इसको कन्वर्ट करना है 2 हाइड्रोक्सी, ओके, और एथेनोइक यानी कि 1 2, ये एथेनोइक ही है, लेकिन यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा OH भी आ गया, वो भी 2 नंबर पे, ठीक है, बाकी वैलेंसी से पूरा कर लेते हैं। कन्वर्ट करना है, लगाओ दिमाग, दिमाग लगाओ। इतने में नीचे लिख देता हूँ भाई, ये भी HVZ है, ये भी HVZ है, तो इसको कर लेना, हो गई है, ठीक है। तो हम इसमें टेंशन नहीं लेंगे। इवन दोज 112 भी मैं फटाफट से कर देता हूँ, आपको पता है, आपको पता ही है। बेंजोइक एसिड बेटा अभी अभी लिया था, NaHCO3 के साथ टेस्ट देगा, लेकिन ये वाला NaHCO3 के साथ कोई भी टेस्ट नहीं देगा। आप ज़रूरी नहीं ये लगाओ, आप दूसरा लगा दो, कौन सा? टॉलेंस। अगर इसमें टॉलेंस डालोगे तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन इसमें अगर टॉलेंस डालोगे तो ये रिएक्शन कर जाएगा। तो दोनों आसान, सॉरी, दोनों आसान है, ठीक है, दोनों हो गए हैं। हाँ आप सोचो, लगाओ दिमाग लगाओ, सोचो यार। मैं 113 भी कर देता हूँ 1 सेकंड का है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, माइनस का I, लेकिन यहाँ पे कौन सा लग रहा है? प्लस I। ऑब्वियस सी बात है, दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड ये वाला होगा। खत्म हो गया 113 अभी, अब ज़्यादा नीचे नहीं जाते, 6 क्वेश्चन बचे। 111 पे वापस से आ गए अपन, 111 पे वापस से आ गए। आंसर बताओ बस मुझे, तो 111 का ये रहा आंसर चाहिए, कैसे कन्वर्ट करोगे इसको?
कैसे कन्वर्ट करोगे? आंसर बता दो बस। बेंजोइक एसिड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बेंजोइक एसिड ही चाहिए। बताओ कैसे करें? बेंजोइक एसिड ही तो चाहिए। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से करवा दें? पोपोफ रूल लग जाएगा वहाँ पे, अगर आपको याद हो तो। और पोपोफ रूल क्या होता है? जहाँ पे मेन चेन होती है वहाँ से अपने को बॉन्ड ब्रेक करना होता है। जहाँ पे मेन चेन होती है वहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना होता है, पता है ना? कहाँ से तोड़ोगे फिर? फिनाइल से। भाई पोपोफ लग तो जाएगा, पर पंगा है कि कार्बोक्सिलिक नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, फंस जाओगे। कुछ और सोचो। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते, मैं खुद मना कर रहा हूँ। उसका सिंपल सा रीज़न, क्योंकि बॉन्ड बेटा यहाँ से टूटेगा, मैं दिखा देता हूँ। बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ से। और जब बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो एक तो कार्बोक्सिलिक बनेगा गारंटीड, पर वो होगा एथेनोइक एसिड, और दूसरी बन जाएगी सादा बेंजीन। दूसरी क्या बन जाएगी? सादा बेंजीन। ठीक है, हालांकि सादा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वो रिंग के ऊपर लोड आएगा तो रिंग कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कुछ और सोचो, ये तो नहीं हो सकता। कुछ और, कुछ और। साफ साफ दिख रहा है कीटोन है। अरे एक चीज़ मेरे को बताओ, क्या मैं इस अंकल की रिएक्शन NaOI से नहीं करवा सकता? अब आप कहोगे सर ये क्या है? अरे बेटा यही तो था, NaOH + I2। भाई इन दोनों से ये बना। ठीक है, क्या है? आयोडोफोम लगा रहा हूँ मैं। अब आपको अच्छे से पता है आयोडोफोम में दो प्रोडक्ट होते हैं। बॉन्ड यहाँ से तोड़ो, एक बन जाएगा CHI3 जिसका मेरा कोई सेंस नहीं है, और दूसरा बनेगा कुछ डेरिवेटिव बेंजीन के ऊपर COONA, कुछ ऐसा एक डेरिवेटिव बनता है। अब ये डेरिवेटिव ही तो मुझे काम आ रहा है इसको कन्वर्ट करने के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जस्ट अभी अभी अगर याद हो, मैंने सोडा लाइम लिया था, NaOH + CaO। इससे रिएक्शन कराओगे डायरेक्टली क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 सेकंड का था, उसने पहले ही बोल दिया था नॉट मोर देन 2 स्टेप। 2 स्टेप से ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना है। और मैंने, अरे यार वेट 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 वेट, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया मेरे को ऐसा लग रहा है। जस्ट वेट अ सेकेंड, हो गया। ठीक है, सेट है, ऑल सेट। तो यहाँ पर हमने को ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया और 2 स्टेप्स में हमारा काम हो गया। पहले क्या करवाया? हेलोफोम, और उसके बाद क्या करवा दिया? क्या? डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट इज एथेनोइक एसिड को अपने को कन्वर्ट करना है। मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अपने पास ऊपर आ जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो। ये लो, मैंने ले लिया इसको ऊपर। बताओ क्या करें? एथेनोइक एसिड है और एक दारू बनानी है अपने को, वो भी CH2 के ऊपर। सोचो सोचो कैसे करवाएं, सोचो कैसे करवाओगे? क्योंकि अल्कोहल बेटा मैंने आपको हमेशा सिखाया, रिवर्स रिवर्स सोचो, रिवर्स सोचो। अल्कोहल तभी पॉसिबल है, अल्कोहल यानी कि OH तभी और केवल तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे कोई एल्किल हैलाइड हो। क्योंकि मैं फिर एक्वस KOH से इनसे रिएक्शन करवा लूँगा, डार्जन वगैरह में कुछ भी दिमाग चला सकता हूँ, डार्लिंग वगैरह रिएक्शन हो जाएगी, है ना, हो सकता है। तो कुल मिला के हैलाइड तो चाहिए। अब यार हैलाइड कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं? याद आया, अभी अभी रिएक्शन करवाई थी, जस्ट अभी अभी। क्या करवाई थी? मैंने बोला रेड फॉस्फोरस, अरे क्या लिख दिया? रैप नहीं है भाई, क्या लिख रहे हो? रेड फॉस्फोरस प्लस में क्या लगाया था? Cl2। कौन सी रिएक्शन? HVZ। HVZ आप कहोगे, हाँ 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 बात समझ में आ गई सर। हाँ, CH2 यहाँ Cl, COOH। अब तो सर बहुत आसान है, अब तो ये कन्वर्ट करना है। क्या करवा लोगे? अब तो कहोगे बहुत सारे मेथड है अपने पास, डार्जन वार्जन तो लगाना नहीं है, कौन सा लगाएं फिर? बताओ। Cl हटा के OH लगाना है, Cl हटा के OH लगाना है, क्या करोगे? Cl हटा के OH लगाना है, अरे क्या करोगे? तो सिंपल सा दिमाग चलाओ ना यार, एक्वस KOH, अरे बहुत बार पढ़ा यार हम लोगों ने, एक्वस KOH, बस हो गया। एक्वस KOH लगाओ, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। एल्कोहलिक मत लगा लेना, एल्कीन बना दोगे वरना। ठीक है, हो गया कन्वर्ट। तो 2 स्टेप में करना था, मैंने 2 स्टेप में कन्वर्ट कर भी दिया। कितना आसान है। अब 113 तक तो हम पहुँच ही गए थे, बाकी बचे 6 लास्ट 6 क्वेश्चन हैं और इसी लेक्चर में ख़त्म करना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुस भी मतलब तुस भी, टाइम कितना भी लगे पर ख़त्म करना है इसको, चाहे कैसे भी करना है। चलो, बैटरी ज़रूर नहीं है, बैटरी नहीं है पर करेंगे अपन। आ जाओ। 114, ऑल्दो फिनोक्साइड आयन हैज़ मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, फिनॉल से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ये वाला एसिड। तो वो देखते हैं। देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपको पहले से ही पता है, ये क्लास में क्वेश्चन करवाया हुआ है, हमारे नोट्स के अंदर भी है। ये सिर्फ इतना सा कह रहा है कि अगर आप फिनॉल बनाओगे, ठीक है, क्या बनाओगे बेटा? फिनॉल। तो फिनॉल के अंदर जब आप हाइड्रोजन को रिलीज़ करोगे तो बेटा कुछ ऐसा बनता है, ये होता है अपने पास फिनोक्साइड आयन। ठीक है, ऐसे ही सेम कह रहा है भाई साहब, आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, कोई सा भी बनाओ, ये मैंने बना दिया, एक जनरल एग्जांपल ले लिया मैंने। ठीक है, इसमें से भी अगर हाइड्रोजन रिलीज करोगे तो ये होता है बेटा कार्बोक्सिलेट आयन। क्या होता है बेटा? कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। और ये जो तुम्हें दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? ये होता है बेटा फिनोक्साइड आयन। क्या होता है? फिनोक्साइड आयन। अब एक सिंपल सा लॉजिक आप ध्यान रखो, आप लोगों को मैंने चार्ज सेपरेशन मेथड भी सिखाया है, ठीक है,
सिंपल सा लॉजिक है अपने पास। अगर आप दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, पहला काम तो आपको देखो ये करना है कि आपको जब आंसर शीट मिलेगी, क्या मिलेगी बेटा, आपको आंसर शीट मिलेगी, तो उसके अंदर पहले तो दोनों की क्या करनी है बेटा, दोनों की क्या बनानी है, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। स्ट्रक्चर्स को क्या करना है बेटा, ड्रॉ करना है। ये कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो देखो करना तो पड़ेगा, ये कर लो। उसके बाद सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखो मैं एक एक ओपन कर लेता हूँ। अगर मान लो मैं फिनोक्साइड का, मैं एक ही बना रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बना रहा क्योंकि आपको अच्छे से आता है, ठीक है। अगर मैं फिनोक्साइड का ये नेगेटिव यहाँ रोटेट करूँ तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, क्या बनेगा, ये हो जाएगा बेटा बेंजीन। अब जिसको नहीं दिख रहा है वो ये लो, फुल स्क्रीन एकदम जूम कर दिया, डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आएगा नेगेटिव और यहाँ फिर डबल डबल। इसी तरीके से ये जो स्ट्रक्चर्स है सर्कुलेट होती रहेंगी और आपको साफ साफ दिख रहा है कि नेगेटिव जो आ रहा है कार्बन के ऊपर आ रहा है। लेकिन एक बार कार्बोक्सिलेट को ओपन करो, कार्बोक्सिलेट की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी है, ठीक है। यहाँ पे आर लगा हुआ है, एक जर्नल एग्जांपल लिया, क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास, ऑक्सीजन के पास, क्या बनेगा, आर सी ओ पे माइनस और डबल बॉन्ड ओ। देखो इसमें दो ही होती हैं, यहाँ पे कितनी है बेटा, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कितनी है, ओनली एंड ओनली 2। लेकिन फिनोक्साइड के केस में कितनी होती है, 5 होती है। क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाइब्रिड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको हाइब्रिड भी बनानी है। हाइब्रिड मतलब डॉटेड डबल बॉन्ड आपको शो करने हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर आप नोटिस करोगे ड्यू टू चार्ज सेपरेशन मेथड, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन मेथड, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन मेथड क्या होगा, एक बार मैं इसकी थिकनेस कम करता हूँ यार, एक तो बिल्कुल एक कर देंगे, देखते हैं कैसा चलता है। ड्यू टू चार्ज सेपरेशन मेथड, ठीक है। नेगेटिव चार्ज किसके अंदर बात कर रहा हूँ मैं, पहले बात कर रहा हूँ कार्बोक्सिलेट के अंदर बात कर रहा हूँ, ठीक है। ड्यू टू चार्ज सेपरेशन मेथड, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, प्रेजेंट ऑन ओ एटम, ऑक्सीजन एटम, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। और अपन एक चीज़ अच्छे जानते हैं, मीन्स लिख दो या हैंस लिख दो, हम एक चीज़ अच्छे से जानते हैं, या फिर वी नो दैट, जो भी आपको वहाँ पे लिखना है, क्या लिखते हैं अपन कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिस्ट नेगेटिव चार्ज एंड इट इज मोर स्टेबल। क्या लिखा मैंने, इट इज़ मोर स्टेबल। मतलब मैं आपको सिर्फ इतना सा समझाना चाह रहा हूँ कि जब आपने कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई तो दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, यानी कि दोनों ही केसेस के अंदर जो नेगेटिव चार्ज था वो ऑक्सीजन के पास था, ठीक है। और ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल फील करता है। लेकिन अगर मैं इस केस में बात करूं तो यहाँ पर सी कंसिस्ट, यानी कि कार्बन कंसिस्ट कर रहा है क्या, नेगेटिव चार्ज। लेकिन कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। कार्बन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट करेगा तो वो आदमी मोर स्टेबल नहीं होता, वो क्या हो जाता है बेटा, वो होता है लेस स्टेबल। क्या होता है, लेस स्टेबल, ठीक है। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि फिनोक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट करता है तो वो थोड़ी सी स्ट्रक्चर क्या होती है, डी स्टेबल या अनस्टेबल आप बोल सकते हो, या लेस स्टेबल होती है, मच बेटर वर्ड है, लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सबसे बड़ा रीज़न है। और एक आप क्या बना के आओगे इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई। इतना सा काम करो, जैसी आराम बोलो, काम आसान हो जाएगा भाई। जितना ज़्यादा, क्योंकि देखो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एक्चुअलिटी में, देखो ये जितनी भी बेटा क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक्चुअलिटी में कौन है, ये हैं बेटा कॉन्जुगेटेड बेस। क्या है बेटा, कॉन्जुगेटेड बेस। और मुझे अच्छे से पता है कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज़्यादा स्टेबल, उसका मतलब उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा। क्या बात समझ में आ गई, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा कार्बोक्सिलेट ज़्यादा स्टेबल है, हेंस उसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। ये मैंने तुम्हें एक उसमें समझा दिया। देखो आपको फोन्स थोड़े से छोटे छोटे दिख रहे होंगे तो आप देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, चलो ये हो गया 114। नेक्स्ट करते हैं 115। कह रहा है विच एसिड ऑफ ईच पेयर शोन हेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गर, मतलब ज़्यादा अच्छा एसिड कौन है ये बताना है। साफ साफ बताओ, फ्लोरीन और क्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कौन है, जल्दी से कमेंट करके बता दो, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि लास्ट 5 क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। ठीक है, और इसको आज के आज इसी लेक्चर के अंदर किसी भी हालत में ख़त्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो आंसर मेरी स्क्रीन पर है, मतलब तुम लोगों ने मुझे बता दिया, तो अब मेरी स्क्रीन पे दिखेगा। यहाँ पर ये फ्लोरीन वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जितना ज़्यादा माइनस आई लगाओगे इसका मतलब उसका एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा। अच्छा नीचे बताओ, फिनोल या फिर कार्बोक्सिलिक, फिनोल या फिर कार्बोक्सिलिक, जस्ट अभी अभी सिखाया है, जस्ट अभी अभी सिखाया है, तो दोनों में से कौन, कार्बोक्सिलिक। रीज़न बिहाइंड दैट, कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो 115 भी हो गया। नेक्स्ट इज गिव रीजंस। ओके, कह रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन बेंजोइक एसिड्स टेक प्लेस एट मेटा पोजीशन। करवा चुका हूँ, ओरली सुन लो, बस ओरली सुन लो क्या कह रहा है। ये है बेटा, आपसे सिर्फ इतना सा कह रहा है कि अगर मैं ESR रिएक्शन करवाता हूँ बेंजोइक एसिड में, तो इस अंकल का होता है -R इफेक्ट, और अगर इसकी रिएक्शन करवाओगे बेटा कंसंट्रिक HNO3, कुछ भी करवा लो, मैंने जस्ट एग्जांपल ले लिया, तो आपको कंपाउंड्स कुछ ऐसे मिलेंगे। यहाँ पर आ जाएगा बेटा NO2 और यहाँ चला जाएगा COOH। तो ये वही कह रहा है कि ये मेटा डायरेक्टिव क्यों है, मेटा डायरेक्टिव है, पर क्यों, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, जो बेंजोइक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक अंकल है, ठीक है, वो क्या लगा रहे हैं, -R इफेक्ट। ड्यू टू दिस इफेक्ट, ठीक है, होता क्या है कि बेंजीन यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, डिक्रीज हो गई। अब जब ऑर्थो पैरा के ऊपर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, हेंस तो मैं बोल सकता हूँ कि मेटा की जो पोजीशन है वहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है। दैट द रीज़न कि भैया मेटा जो है एक मोर इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्ट कर रहा है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा, कोई माइनस नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उन दोनों के रेस्पेक्ट में क्या है, ज़्यादा। इसी वजह से बेंजोइक के केस में जब भी आप नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन कुछ भी करवाओगे, कंपाउंड कौन सा बनेगा, मेटा डायरेक्टिव। रीज़न क्या है, क्योंकि ऊपर टॉप फ्लोर पे जो बैठा है -R। अब ये सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक मतलब बेंजोइक एसिड के केस में ही काम नहीं करता है। आप बेंजल्डिहाइड लो, आप एसिडोफिनॉल लो, आप नाइट्रोफिनॉल ले आओ, नाइट्रोफिनॉल कह रहा हूँ, नाइट्रोबेंजीन ले आओ, या फिर अपने पास बेंजोइक एसिड, इन चारों ही केसेस में मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड बनेगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से ऐसा वो नहीं करता है। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन है मैं वो भी दिखा देता हूँ, ये आ चुका है और मैंने लिखा भी था। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, आज के लेक्चर में आया था यार, पर मुझे इस टाइम दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 93 और 105 का सेकंड। तो मैंने 93 बोला था वैसे तो, कि क्वेश्चन नंबर 93 देख लेना यार, वहाँ पे मिल जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 93। ये अपन कर चुके हैं, मैंने करवा दिया प्रॉपर, इसीलिए मैं यहाँ पे बार बार इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट राइट द मेन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहली रिएक्शन है CH3COCl, मतलब अपने पास एसिड हैलाइड है। रिएक्शन किससे, R2CD, मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा R2CD, R यानी कि एल्किल ग्रुप। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। यहाँ से कैडमियम को निकालो, यहाँ से Cl को निकालो। क्या सही बोल रहा हूँ क्या मैं, मुझे कंपाउंड बताओ फिर क्या बनेगा। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो कंपाउंड बताओ, मैं पूछ सकता हूँ, मेरा फ़र्ज़ है यार, मैं तो पूछ सकता हूँ, बताओ आंसर जल्दी से। अंकल बता दो क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है। मैकेनिज्म थोड़ी पूछी है, नहीं बेटा, मैकेनिज्म वगैरह नहीं। हाँ वैसे करवा सकते हो, कोई मना नहीं है। अब एल्किल ग्रुप अटैक करवा दो यार, बहुत सिंपल होता है, तो एल्काइल ग्रुप अटैक करवा दो। पूछेगा नहीं बट स्टिल आपको तो आंसर चाहिए। मैंने क्या बोला बेटा, CD बाहर निकालना, तो CdCl2 ये बाहर निकल गया। ठीक है, प्लस अब देखो बचा क्या, अपने पास है बेटा CH3CO। भाई ये मॉलिक्यूल तो सेफ है ना, ये तो सेफ है, और इसके साथ कौन कनेक्ट हुआ, एक CH3, ये लो बेटा एक CH3। अब आप कहोगे सर CH3 तो 2 थे, लेकिन CH3CO भी तो 2 थे, तो इसका मतलब कितने कीटोन बन रहे हैं मेरे पास, 2 कितने कीटोन बनेंगे, 2, और एक CdCl2 क्या हो जाएगा, बाहर। ठीक है, नेक्स्ट ZnHg कंसंट्रिक HCl। पहले तो ये बताओ नेम रिएक्शन कौन सी है, नेम रिएक्शन, नाम बताना है, नाम भैया पहले बताओगे नाम, नेम रिएक्शन। जल्दी से कमेंट करो अब, थोड़ा सा स्पीड से, जल्दी। यस, बहुत अच्छे। क्लीमेंशन रिडक्शन, क्या होगा यहाँ पर, ये बन जाएगा बेटा CH3 CH2 और सीधा बनेगा CH3 एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कह रहा हूँ, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करना है, एल्केन में। बेटा किस में कन्वर्ट करना है, एल्केन में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट सिखा रखा है आपको।
ठीक है। हाँ वाटर तो रिलीज़ होता ही है, वो तो कोई बड़ी बात है नहीं, वाटर तो जाएगा ही, वाटर रिलीज़ होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, ध्यान क्या रख लेना, बता रखा है। नेक्स्ट इज कि ठीक है CON है, अरे डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। जल्दी से बता दो क्या बनने वाला है, जल्दी से बता दो। मैं मार्क कर देता हूँ इतने, तुम लोग इतने कमेंट लिख दो, तुम लोग इतने कमेंट कर दो यार। मैंने स्ट्रक्चर बना दी है ऑलमोस्ट, मैंने स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बना दी है, मुझे नाम बता दो बस। बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश, अति सुंदर, वेरी गुड। साइक्लोहेक्सेन, बहुत अच्छे, सोबास। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, यहाँ आपको कुछ दिख रहा है ALHIBU का होल ट्वाइस। अगर आपको याद हो ना, ये भी मैंने आपको हिंट बता रखी है। कौन है ये डाइबाल, 2 बाल वाले एंकल है, और स्टीफन का एक अल्टरनेट मेथड है। स्टीफन का क्या है, अल्टरनेट मेथड है। ठीक है, वाटर वगैरह सब इसी के साथ होता है। मुझे तो ए बता दो क्या बनने वाला है, ए बताओ, ए ए ए ए ए ए, क्योंकि स्टीफन भी कुछ कुछ ऐसा ही है। अब मैं आपको प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं दिखाने वाला हूँ कि वहाँ पे अपन क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइज करवाना है, फिर रिडक्शन करवाना है, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं दिखाएंगे। काम बताओ क्या करना है, क्या बनाओ यहाँ पे, ये बता दो मुझे तो बस, बता दो बस। हाँ वहाँ पे तो सारे प्रोसेस होते हैं बेटा, वहाँ तो अपन ने करवाया हुआ है भाई। ए सीधा सीधा है, ये 2 बाल वाले अंकल है, मैंने आपको सीधा सिखा रखा है कि साइनाइड कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, तो आंसर आ जाएगा CH3CHO। ठीक है, ये ए है, और बी क्या है। अगर इस अंकल की रिएक्शन किससे करवाओगे, H2NOH, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है। क्या है, हाइड्रोक्सिल कौन है बेटा, हाइड्रोक्सिल अमाइन। आप कहोगे सर होने दो अपने को, क्या है ये, देखो जादू, वाटर निकलेगा, क्या बन रहा है, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, जिसको हमने एक नाम दे रखा है, क्या नाम है इसका, ऑक्साइम। क्या नाम है बेटा, ऑक्साइम। तो ए भी बन गया, बी भी बन गया। ऐसे क्वेश्चंस तो हमने इतने प्रैक्टिस कर लिए अब कि ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, और आपको होती भी नहीं है, ये मुझे पता है। आप लोगों के कमेंट दिख जाते हैं मुझे, अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छी बात है। चलो IUPAC नाम बताना है स्पीड से, IUPAC नाम बताओ, IUPAC नाम थोड़ा जल्दी जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी जल्दी बताना है, जल्दी जल्दी। IUPAC नाम मैं देख रहा हूँ, कमेंट देख रहा हूँ मैं, इतने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। फिनॉल और बेंजोइक एसिड, भाई पागल कर देगा यार ये क्वेश्चन, सीधा आंसर लिख रहा हूँ, तुम लोगों को पता भी, अभी करके आए हैं। FeCl3 दे दो, और यहाँ पे FeCl3 काट दो। ठीक है, ये तो हो गया, ख़त्म करो इसको, ख़त्म करो। नाम बताओ इसका IUPAC। आ गया है 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नंबरिंग जिसको सीखनी है देख लो, 1 2 3, तो क्या बनेगा, 3 पे क्या आ रहा है बेटा, ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो, और बाकी की जो पूरी स्ट्रक्चर, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बहुत अच्छे, ये नाम है इसका, सही है। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग। ओके, बेंजोइक को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, मतलब ये मेरा बेंजोइक है, मैंने आपको एक रिडक्शन भी बताया था कि आप करवा सकते हो, और इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बेंजल्डिहाइड यानी कि CHO। तरीके बहुत सारे हैं, जो माइंड में पहले क्लिक हो जाए। मेरे माइंड में जैसे रिडक्शन क्लिक हुआ, मेरे माइंड में इसके अलावा कुछ और भी आ रहा है कि मैं सोच रहा हूँ पहले SOCl2 से करवाऊंगा, एसिड हैलाइड बन जाएगा, और एसिड हैलाइड का रोजेनमुंड करवा दूंगा, सीधा सीधा काम हो रहा है। तो मेरे माइंड में कुछ ऐसा क्लिक हो रहा है, तो हो सकता है तुम्हारा कुछ और हो, तुम्हारा कुछ और हो, कोई वो तो बाउंडेशन तो है नहीं, देखो कुछ भी कर सकते हो तुम लोग, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी। अरे ज़रूरी थोड़ी मेरे पर्पस से ही चलना है यार। भाई मेरे माइंड में आया कि मैं पहले इस अंकल की रिएक्शन किससे करवाऊंगा, SOCl2, क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर तुम्हारे पास आ जाएगा COCl, एसिड हैलाइड। अब मैं सोच रहा हूँ इसका फिर मैं रोजेनमुंड करवा दूँ, पर ये तरीका ज़रूरी नहीं है, यही लगाओ, आपकी चॉइस है। रोजेनमुंड है, आप चाहो तो Cl हटा सकते हो, करने पे कुछ भी कर सकते हो, तरीके बहुत है यार, जो मन में आ जाए उस टाइम क्लिक करो, जो मन में आ जाए। तो अब क्या लगाओगे, PDBaSO4, पैलेडियम BaSO4, रोजेनमुंड रिएक्शन है, आपको अच्छे से पता है, हाइड्रोजन फ्री में मिलता है, और HCl हो जाएगा बाहर, और क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा। ये लो मैं हटा देता हूँ बीच में से, ये गया, बन गया। तो कैसे भी करवाओ, पर करवाओ, खत्म। नेक्स्ट, प्रोपेन 1 ओल से कुछ और बनाना है। वेट अ सेकेंड, ये मेरे पास फर्स्ट था, सेकंड मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, वेट अ सेकंड। अब देखो मैं स्पेस बनाऊंगा, क्योंकि अब तो चाहिए ना स्पेस, अब तो चाहिए यार। यही है क्या, नहीं ये रहा, 1 2 3 4 5 6, हो गया, ठीक है, बन गया स्पेस। सेकंड में यहाँ कर रहा हूँ, उधर से अपन हटा रहे हैं, ये लो। सेकंड है प्रोपेन 1 ओल, ओके, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे OH। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक मतलब 1,
2 और 3, ये प्रोपेनोइक है, और 2 पे ब्रोमो यानी कि यहाँ लगाना है Br, ठीक है। और ये बेटा हो जाएगा H2, नहीं H है उधर, वो H2 नहीं आएगा, उधर H आएगा। मैं हटा देता हूँ, ये लो, अपने पास घर की खेती है, क्यों टेंशन लेने का। ये लो, कैसे कन्वर्ट करोगे। पहला प्रॉब्लम कार्बोक्सिलिक, कार्बन शॉर्ट नहीं करना है पहली चीज़। सीधा सीधा अपने को पता लग रहा है कि यहाँ से करवा सकते हो। कार्बोक्सिलिक में एक ब्रोमीन एक ही केस में आता है, कार्बोक्सिलिक में एक ब्रोमीन एक ही केस में आता है, वो कौन सी है, HVZ, हेल वोलार्ड जेलिंस्की। चलो ये बात समझ में आ गई, पर दारू से कार्बोक्सिलिक कैसे बनाओ। आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, कैसे। ये देखो सर, आप ही नहीं तो सिखाया है। हाँ वो तो मुझे पता है, मैं नहीं सिखाया। क्या, KMnO4 ले लो सर, किसके साथ, H+ अंकल के साथ, क्या बनेगा, CH3 CH2 COOH, क्योंकि 1 डिग्री की जो दारू है वो सीधी सीधी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड, सिखा रखा है। अब आप कहोगे कि इस अंकल की रिएक्शन क्या करवा लो सर, HVZ से करवा लो। HVZ बोले तो रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, मैंने आपको सिखाया है। HVZ क्लोरीन के केस में काम करती है, HVZ ब्रोमीन के केस में काम करती है, बट नाइदर कभी भी नहीं करेगी किसमें, फ्लोरीन और आयोडीन, इन दोनों को मारो गोली। बात समझ में आई। बस अब तो आपको पता है कि साहब अल्फा वाले से एक हाइड्रोजन जाएगा, एक ब्रोमीन जाएगा। अब आप समझ चुके हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बन जाएगा, HBr, और ये लो यहाँ से हम एरो हटा देते हैं, बन गया। तो स्टेप्स कितने ही फॉलो करो, क्योंकि बाउंडेशन लगा ही नहीं है, और जनरली हम 2 ही फॉलो करते हैं, वैसे तो 2 में काम हो जाता है। नेक्स्ट है एसिड एल्डिहाइड से ब्यूट 2 इनैल बनाना है। तो चलो देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। एसिड यानी कि CH3 CHO, ठीक है भैया। यहाँ से क्या बनाना है, ब्यूट यानी कि 4 कार्बन बनाने हैं। पहली चीज़ तो एक ही नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए, और इनैल, ये लो CHO, अच्छा सॉरी इन और एल, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने। इन और एल का मतलब समझ रहे हो ना, इन एल, 2 पे इन है, 2 पे इन का मतलब भाई डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड यहाँ है, तो मुझे यहाँ से वैलेंसी को थोड़ा सा करेक्शन में डालना पड़ेगा, और इधर है CHO, कुछ ऐसा बनाना है। आप कहोगे यार कार्बन बढ़ गया, सिर्फ इकलौती रिएक्शन है इस पूरे एल्डिहाइड वाले चैप्टर में। आप कहोगे यार सर ऐसी पढ़ी हुई है, एल्डोल हमारी पढ़ी हुई है, पढ़ रखा है हम लोगों ने, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाता है, उसमें भी एल्डिहाइड आता है। पर सर एक प्रॉब्लम है, एल्डोल में ना बीटा हाइड्रोक्सी होता है, पता है अपने को, पर कुछ याद आ रहा है सर कि बीटा हाइड्रोक्सी वाला जो कंपाउंड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है जब मैं क्लीमेंशन करवाऊँ, गलत, क्लेजन करवाऊँ, बिल्कुल सही। तो थोड़ा सोचा, अब सोचने को अप्लाई करो, देखो कैसे। अगर सपोज मेरे पास ये एक नहीं 2 मॉलिक्यूल होते, और मैं किसकी प्रेजेंस ले लेता, डाइल्यूट NaOH, आप कहोगे हाँ सर ले सकते हैं, क्या बनेगा, एक आदमी का करवाओ रिडक्शन, क्योंकि मैंने आपको प्रोसेस सिखाया हुआ है, और बाकी दूसरे मॉलिक्यूल को अल्फा से एज इट इज़ अटैच कर दो। जिसको नहीं आता है भाई वो मेरे एल्डिहाइड के लेक्चर को देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इससे ये बनाना है, कैसे करवाओगे भैया, आप कहोगे सर हीट, और हीट का मतलब कौन सा कंडेंसेशन, कौन सा, क्लेजन कंडेंसेशन। मुझे पता है स्पेलिंग गलत है, मैं जानता हूँ, हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये चीज़ें, तो हटाओ मारो गोली इसको। क्लेजन कंडेंसेशन क्या बनेगा, यहाँ से आप कहोगे सर देखो मैं पेन चेंज करता हूँ, इधर से भैया H, और यहाँ से कौन, OH, क्या बन गया, डबल बॉन्ड आ गया, सिंपल। मैं एक चीज़ बताऊँ, उसको अपन ये भी तो बोल सकते थे क्रोटोन एल्डिहाइड, परेशान करने के लिए कुछ भी देगा वो, कुछ भी देगा। इसको नाम में कन्वर्ट कर देता ना, बैंड बज जाती। इसका नाम क्या है, क्रोटोन एल्डिहाइड। सारी चीज़ें सीखी हुई है हमारी, क्रोटोन है, सारी चीज़ें सीखी हुई है, अप्लाई करने की देर है, बस अप्लाई करने की देर है। टोटल होगा 118, लास्ट 2 क्वेश्चन, लास्ट दो, डिंग 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 डिंग। चलो बताओ, फटाफट से बताओ। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, बहुत सिंपल है, CO2 वगैरह से रिएक्शन, फिर PCl5, ये तो 1-1 सेकंड में बनेंगे यार। अब तुम लोग जल्दी जल्दी से बताते जाओ मुझे, तो जल्दी बताओ, जल्दी। मैं देख रहा हूँ, ए बताओ मुझे पहले, ए क्या बनेगा, 119 का फर्स्ट का ए, यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ, ए। रिएक्शन पूरी करें क्या, समझ जाओगे ना, पता ये क्या क्या बनने वाला है, समझ जाओगे तुम लोग। अब रिएक्शन सिंपल सा है, पहला है मैग्नीशियम यानी कि ग्रिग्नार्ड बनाना है, तो C6H5MgBr। प्रोसेस में दिखा देता हूँ, यहाँ से बॉन्ड तोड़ के Mg डाल दो, क्या डालना है बेटा, Mg डालना है, ये लो Mg डाल दो, ठीक है। उसके बाद आ रहा है B, ठीक है, क्योंकि इस अंकल की अब मुझे CO2 से रिएक्शन करवानी है,
और ग्रिग्नार्ड जब CO2 से रिएक्शन करता है तो एक कार्बन क्या हो जाता है, इंक्रीज और कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि C6H5COOH कुछ ऐसा बनता है। क्या सही है? क्या मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं? क्या अपन सही चल रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सही चल रहे हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है? अरे मैंने एक ही स्टेप में कर दिया सारा, आप चाहो तो प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, नोट्स के अंदर है, और ऐसे एक दो क्वेश्चन भी हमने किए हुए हैं। नेक्स्ट है अपने पास PCl5, अभी सिखाया था, अभी क्या बनता है, ऑयल हैलाइड, यानी कि C मेरा बनेगा C6H5COCl, ये लो ऑयल हैलाइड बन गया। अब हम चाहते ना तो यहाँ से D भी बना सकते थे, चाहता तो मैं D भी बना सकता था भाई, मैं इसके आगे रोजनमुंड नहीं करवा सकता क्या? करवा सकता हूँ, अपने हाथ का खेल है, कुछ भी करवाओ यार। तो ये लो फर्स्ट हो गया, ABCD सब मिल गया अपने को, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड है अपने पास SnCl2HCl, देखो ये है बेटा CH3, उसके बाद C123N यानी कि साइनाइड अंकल। किससे रिएक्शन करवानी है? SnCl2। देखो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है मैं ये बोल देता हूँ, यहाँ पे रिडक्शन होता है। क्या होता है बेटा? रिडक्शन, ठीक है, और प्लस में क्या करवाना है? हाइड्रोलाइसिस। रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। आपको अच्छे से पता है क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा साधा काम करूँगा, मैं सीधा A बनाऊँगा, और इस A की वैल्यू है, रुको मैं तो A बनाऊँगा, क्यों हम टेंशन पाले फालतू की। करे हुए हैं ना, स्टीफन रिडक्शन है ये, कौन सा है? स्टीफन, ठीक है। क्या बनेगा? CH3CHO, ये क्वेश्चंस किए हुए हैं इसीलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा है A, ठीक। और इस अंकल की अगर मैं रिएक्शन अब किससे करवा दूँ? इस अंकल की मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ NaOH, वो भी कैसा? डाइल्यूटेड। अभी सिखाया था डाइल्यूटेड, अभी कि जब एक ही एल्डिहाइड है और इससे रिएक्शन करता है तो समझ जाना वहाँ पे एल्डोल करवाना है। क्या करवाना है? एल्डोल करवाना है। अब एल्डोल लिखते ही आप समझ गए, इसके दो मॉलिक्यूल होंगे, कंपाउंड कुछ ऐसा CH3, CH नीचे आ जाएगा OH, उसके बाद CH, फिर यहाँ पे H, CHO, ये बन गया कौन? मेरा B, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे क्या चल रही है? हीट चल रही है। ये तो बहुत आसान कर दिया, हीट। जस्ट अभी क्वेश्चन किया था, क्या निकालोगे? कंडेंसेशन करवाओगे, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, क्रोटोन एल्डिहाइड बन चुका है। ये मेरा C है। क्या बन चुका है बेटा? क्रोटोन एल्डिहाइड, यानी कि मेरा 119 का सेकंड भी हो गया। कितना इजीली हो रहा है। लेकिन ये इजीली तभी होगा जब आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। ये इजीली बेटा तभी होगा जब आप लोगों की क्या होगी? प्रैक्टिस होगी। और प्रैक्टिस है, मुझे दिख रहा है, कमेंट में आ रहे हैं। आपका जो वाइट बोर्ड है ना बेटा, वो मुझे दिख रहा है, और उस वाइट बोर्ड के ऊपर काफ़ी सारे बच्चों ने चारों चीज़ें, मतलब जो तीनों मेंबर्स है वो ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं। दैट मीन्स उनको प्रोसेस पता है। डायरेक्ट जो मैंने चीज़ें सिखाई हैं वो आपको याद है। दैट इज़ अ गुड थिंग यार, गुड थिंग। और एंडिंग फेज में अगर ये चीज़ तुम मुझे शो कर रहे हो ना, मैं मतलब मज़ा आ रहा है यार, इम्प्रेसिव, मज़ा आने वाली चीज़ है। लास्ट क्वेश्चन है 120, और इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है। आखिरी क्वेश्चन है अरे यार ये भाई एक तो हिलने लग जाता है गधा। 120 लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है तो करवाओ। बेंजल्डिहाइड बनाओ पहले तो। आप कहोगे सर ये रहा बेंजीन के ऊपर CHO, इस अंकल की पहले किससे रिएक्शन करवानी है? CH3CHO, किसकी प्रेजेंस में करवानी है? डाइल्यूट NaOH। आप समझ चुके हो कि यहाँ कौन सी रिएक्शन होने वाली है बेटा? यहाँ पर होगा क्रॉस एल्डोल। क्या होगा बेटा? क्रॉस एल्डोल होगा इधर। कैसे? सिंपल है, मैंने आपको सिखा रखा है। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसको क्या करो? रिड्यूस करो। क्या करो बेटा? रिड्यूस। और इस अंकल को क्या करो? सेम अटैच, सेम एज अटैच, सेम अटैच करना है, ठीक है। तो देखो ये बन जाएगा ऊपर CH, यहाँ लगाओगे OH, इसको दे दो CH2CHO, बन गया, खत्म। अब अगर हीट करवा लेता तो क्लेसन कंडेंसेशन हो जाता, तो नहीं करवाना तो ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड हाइड्रोजीन है, दिख रहा है, सेकंड भी हो गया एक तरीके से। कैसे? देखो ये फर्स्ट था, सेकंड देखो ये है मेरे पास बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O, और एक ये H, सामने कौन बैठा है? H2N, ये बेटा फिनाइल हाइड्रोजीन है, ध्यान रखना। ये कौन है बेटा? ये है फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है। अब आपको मैं बस दिखा रहा हूँ कि ऐसा रिलीज कौन होगा। यहाँ से बेटा रिलीज हो जाएगा वाटर। अब आपको पता है कंपाउंड क्या बनाना है, ठीक है। तो ये मेरे पास सेकंड भी हो गया। अब हम आएंगे किसके ऊपर? थर्ड के ऊपर। कहाँ पर आएंगे? थर्ड के ऊपर, ठीक है। कंसंट्रिक NaOH है, कंसंट्रिक, कुछ नहीं दे रहा, कोई हिंट नहीं है, ठीक है। हम फिर भी सोचेंगे। ये देखो कह रहा है बेंजल्डिहाइड है, और इस बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करवानी है? कंसंट्रिक NaOH। यार माइंड में आ रहा है कंसंट्रिक NaOH, दैट मीन्स कह नहीं जा रहा, हो सकता है
कंसंट्रिक उसमें ही है, लेकिन कह नहीं जा रहा, कहता है कि यार मेरी एक छोटी सी कंडीशन है, क्या इसके पास अल्फा एच है? मैंने बोला नहीं है। दैट मीन्स इसके 2 मॉलिक्यूल लूँगा, क्या करवाऊंगा? कैनिजारो करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? कैनिजारो। अब कैनिजारो में आपको पता है एक का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो बेटा ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर क्या क्या बनेगा? CH2OH, और प्लस में क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर COONA प्लस, और ये माइनस। डायरेक्ट जो चीज़ें हमको आती हैं, हम क्यों टाइम पास करें उसमें? क्यों टाइम पास करें? नहीं, जल्दी जल्दी काम हो रहा है, करते जाओ। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश करना है, दोनों को सेपरेट करना है। अगर आप ध्यान से देखो, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है। कैसे करोगे जल्दी से मुझे बताओ, कमेंट में जल्दी से बता दो। नीचे वाला तो हो गया, नीचे वाला हो गया, पर फर्स्ट बताओ, बी का फर्स्ट, जल्दी से कमेंट में। टू फास्ट, क्योंकि आखिरी का एक क्वेश्चन है, अब रहा नहीं जा रहा, अब स्पीड से करेंगे बस। अब आखिरी का क्वेश्चन है यार, तो स्पीड से करना बनता है। जल्दी बताओ। होने वाला है ओ भैया, होने वाला है ओ भैया, होने वाला है, जल्दी से बता दो। और आ गया, बहुत सिंपल और बहुत अच्छे। कह रहे हैं कि सर बहुत आसान सवाल आप लोगों ने पूछा है, और इस अंकल की रिएक्शन अगर सर हम NaOI से करवाएंगे टेस्ट दे जाएगा, और अगर इस अंकल की रिएक्शन हम NaOI से करवाएंगे तो टेस्ट नहीं देगा। अरे हेलोफॉर्म दे रहा है ऊपर वाला, और नीचे वाला नहीं देगा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ऊपर वाले के पास ये मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल होता ही जब ये हेलोफॉर्म देने के लिए अग्रेशन में हो, देने के लिए तैयार हो। तो पहला हो गया। सेकंड इज बेंजल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक, मतलब बेंजोइक, तो भैया कैसे ही कर लो। NaHCO3 दोगे, कहेगा ये तो मैं दे रहा हूँ, कलर आएगा। इससे करवा लो NaHCO3, ये मना कर रहा है, क्या है ना, मज़ा नहीं आया। इसके अंदर टोलेंट डाल दो, टॉलेंस डाल दो, कह रहा है हम टेस्ट दे देंगे, लेकिन इसके अंदर अगर टॉलेंस डालोगे तो टेस्ट नहीं होगा। अब एक चीज़ ध्यान रख लेना, मैं लिख रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में रिएक्शन को शो करो, ऐसे क्वेश्चन में रिएक्शन को शो करना है, वरना मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स तभी मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन में रिएक्शन को मेंशन करना पड़ेगा। जो आपने NaCO3 से करवाई, आगे क्रॉस लगाओ, कोई मना नहीं है। और अगर आप टिक लगा रहे हो तो प्रोडक्ट भी दिखा दो, तो इसी के साथ ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई हो। टाटा बाय बाय, अभी नहीं जाऊँगा, टेंशन मत लो। टाटा बाय बाय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भैया आपको मज़ा आ गया, आपको क्या, मेरे को ही मज़ा आ गया। ये लेक्चर ख़त्म होने वाला है भाई कुछ ही सेकंड्स के अंदर, लेकिन भाई साहब शानदार। PYQ में जो मज़े आए ना, अलग ही, क्योंकि आपको पता है अच्छे से यार, 10 to 11 लेक्चर्स आई थिंक फॉलो हो चुके हैं, 11 लेक्चर बने हैं इसके PYQ के, मज़ा आ गया। 11 लेक्चर का मतलब समझते हो, एवरेज चल रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चन पर लेक्चर में, एवरेज, इससे ज़्यादा हमने नहीं किए हैं। लेकिन लास्ट वाले लेक्चर में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हमने ट्राई कर लिए, कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इतना हम सीख चुके थे, तो इतना स्पीड को लेना बनता था, जायज़ था। और ऑब्वियस सी बात है कि यार मेरे लिखने से पहले आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, दैट इज़ टू गुड यार, टू गुड। आपके हाफ ईयरली चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हालांकि तुम लोगों के तो हो गए, मैं यूट्यूब वालों से बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो अभी है नहीं फिलहाल, तो जाएगा तो लेक्चर उनके पास भी। हाफ ईयरली वगैरह सब कुछ हो चुके हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, तो उनका चल रहा है। तुम्हारा तो बहुत पहले हो गया, तुम्हारा हो गया, तुम्हारे तो एनुअल आ रहे हैं भाई, थोड़े से रेडी हो जाओ, ठीक है। तो भाई टाइम नहीं है, सबके सब अपने काम पे लग जाओ, ठीक है। और तुम लोगों को तो एक्स्ट्रा अपने लेक्चर्स हैं वो तो मिलते ही हैं, तो बस उनको देखते रहो, मज़े से चलते रहो। डेली लाइव क्लास लेनी है, बस ये याद रखो, क्लास छोड़ोगे नहीं, डेली लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ बस मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट अपन मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले चैप्टर अमाइन के साथ में, और तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।